बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों। आज हमारा क्लास 5th का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है ग़ज़वा-ए उहद। इससे पहले हमने ग़ज़वा-ए बदर के बारे में पढ़ा जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान पहली जंग थी और इस जंग में मुसलमानों ने तादाद में कम होने के बावजूद और सामान्य जंग कम होने के बावजूद शानदार कामयाबी हासिल की और उनका ईमान इस बात पर पुख्ता हो गया कि जंग जो है वो तादाद और सामान्य जंग से नहीं जीती जाती बल्कि जज्बा ईमानी से यानी अल्लाह ताला पर ईमान से जीती जाती है और इससे उनका ईमान मज़बूत से मज़बूत तर हो गया। ठीक है। अब मुसलमानों को तो फ़तह हासिल हुई और कुफ़ार को बदतरीन शिकस्त हुई इस जंग में। लिहाजा यही शिकस्त जो है अगली जंग का सबब बनी। अगली जंग कौन सी है? ग़ज़वा-ए उहद, जो कि सन 3 हिजरी में यानी हिजरत के तीसरे साल, जबकि ग़ज़वा-ए बदर हिजरत के दूसरे साल हुई थी रमज़ान के महीने में। और ठीक 1 साल के बाद जो है ग़ज़वा-ए उहद हुई और इस जंग के पीछे जो सबसे बड़ा सबब था वो यही था कि कुफ़ार को अपनी शिकस्त पर बहुत गुस्सा था कि उनका गुरूर जो है खाको खून में मिल गया। इसलिए अब उन्होंने पहले से ज़्यादा जो है वो तैयारी शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे ग़ज़वा-ए उहद के असबाब। तो तमाम बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 34 निकाल लीजिए ताकि हम इसको आपकी बुक से जो है वो रीड करके साथ के साथ समझाते जाएं। ठीक है जी, चलें निकाल लिए, सब रेडी है। देखिए, ग़ज़वा-ए बदर में मक्के के कुफ़ार को बहुत जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। इनका काफ़ी सामान्य जंग मुसलमानों के हाथ लगा, इसलिए उनके दिलों में मुसलमानों से बदला लेने की आग भड़क रही थी और उन्होंने ये तय कर लिया कि जब तक वो मुसलमानों से बदला नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। बस यही जो बदले की आग थी, इंतकाम की आग थी, उन्हें बेचैन किए हुए थी और इसलिए उन्होंने जो है वो अब अगली जंग की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉइंट्स हम लिखते जा रहे हैं साथ के साथ। जंगे बदर में कुफ़ार को बहुत जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। अबू जहल जैसा बड़ा सरदार उनका उसको जो है हज़रत मुआज़ और मऊज़ ने कत्ल किया। ठीक है, तो ज़ाहिर है अब उन्हें बदला तो लेना था। इसके अलावा इसलिए उनके दिलों में बदले की आग भड़क उठी। ठीक है, और
उन्होंने फैसला कर लिया कि जब तक मुसलमानों से बदला नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी फैसले ने, इसी बदले की आग ने जो है वो उन्हें जो है वो इस बात पर आमादा किया कि वो अब जंग की तैयारी करें। ठीक है, आगे देखें। उन्होंने मुसलमानों के साथ फैसला कुन जंग की तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है, वो अब क्या किया, कुफार ने मुसलमानों के साथ फैसला कुन जंग की तैयारियां शुरू कर दी। और इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अबू सुफियान जो था सॉरी 1000 ऊँटों पर माल लाद कर लाया था शाम से, यानी तिजारत के लिए शाम गया था अबू सुफियान, और वहाँ से उसे जितना भी मुनाफा हुआ, जितना भी उसका जो है वो कमाई उसकी हुई, वो सब की सब 1000 ऊँटों पर लाद कर लाया था। वो पूरा का पूरा जो काफ़िला था, या यूँ समझ लें ऊँटों का जो पूरा सामान था, वो उन्होंने जंग की तैयारी के लिए वक्फ कर दिया। यकीनन उससे जो है मुख्तलिफ़ सामान ख़रीदा, जंगी साजो सामान ख़रीदा, हथियार ख़रीदे। तो इस तरह से जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए भरपूर तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। तो वो सारा माल जो अबू सुफियान 1000 ऊँटों पर शाम से कमा कर लाया था, जंग की तैयारी के लिए वक्फ कर दिया। ठीक है, अबू सुफियान का शाम से कमा कर लाया हुआ 1000 ऊँटों पर लादा हुआ सामान कुफ़ार ने जंग की तैयारी के लिए वक्फ कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, इसके साथ साथ अरब के दूसरे जो कबीले थे उनको भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए उकसाया। ठीक है, उनमें भी जो है कबीलों में भी उन्होंने बदले की आग भड़का दी। ठीक है, तो अरब के दूसरे कबीलों को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया। ठीक है, इसके अलावा
अपने शायरों और ख़तीबों के ज़रिए भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को उभारा। ठीक है, यानी कि अपने शायरों को कहा कि ऐसी शायरी करें कि जिसमें जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो बातें हों, जिनको जज्बाती बातें हों, जिनको सुनकर लोग जज्बात में आएँ और उनके दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत भर जाए। ये ताकि जो है वो लोग भी है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में हमारा साथ दें, आम लोग जो हैं वो भी हमारा साथ दें। ठीक है, तो शायरों और ख़तीबों ने भी लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसाया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये सबक था सबसे बड़ा। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है रवानगी, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो है आप लोग अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और ताकि उसमें आप क्लास वर्क और होमवर्क कर सकें। ठीक है, क्लास वर्क में आपने क्या करना है, आज सवाल का जवाब लिखना है। ठीक है, और सवाल है कुफ़ार ने उहद की जंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों लड़ी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अपने अल्फाज में आप लोग लिखिए। ठीक है, 5 से 6 लाइनों का इसका आंसर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं और बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स जो लिखवाए थे असबाब की सूरत में, टॉपिक उस असबाब के उन्वान से आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं, आपकी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है होमवर्क। होमवर्क में आपने घर से क्या करना है, पहला सवाल है दो खाली जगहें पुर करें और दो ही जो है वो MCQs बनाकर हल करें, बस। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। और इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।